एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं जिसपे हमने कैलेंडर और अल्फाबेट की बात की है। यदि आपने कैलेंडर और अल्फाबेट की क्लास को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो क्लास देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, जब भी हम बात करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस की तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जो दिशाएं होती हैं उनका हमें नॉलेज पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं और उनको हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम चार प्रकार से डायरेक्शन को यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देखो, जो ऊपर की साइड होता है आपका नॉर्थ होता है, ठीक है। नीचे की साइड आपका साउथ, राइट हैंड साइड पे आपका होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा आपका वेस्ट। अब इसके एडिशनल जो और दिशाएं हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो ये वाली हो जाएंगी। इट मीन्स नॉर्थ और जो ईस्ट है इसके बीच की जो डायरेक्शन होगी इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ओके, वैसे ही जो नॉर्थ और वेस्ट है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी इसको हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसके साथ साथ जो साउथ और वेस्ट है तो इसके बीच की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी आपकी साउथ और ईस्ट। अब देखो, इसमें नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक्सवाइजेड कुछ भी चीज वो दे सकता है। वो कहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वो नॉर्थ साइड में चल रहा है, उत्तर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो दाएं मुड़ता है। तो देखो, जब हम है या कोई ऑब्जेक्ट है वो नॉर्थ साइड में चल रहा है, तो जब वो नॉर्थ साइड में चलेगा तो जो उसका राइट हैंड साइड होगा वो यहाँ को हो जाएगा। ओके, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड जो उसका होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड उसका इस साइड को हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो नॉर्थ में चल रहा है तो उसका लेफ्ट यहाँ को हो जाएगा और राइट ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही जो नेक्स्ट है यदि वो ईस्टर्न साइड में चल रहा है, पूरब की ओर वो चल रहा है, तो उसका जो राइट हो जाएगा वो नीचे की ओर हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। ओके, साउथ में चल रहा है तो साउथ में उसका वेस्ट जो राइट हैंड होगा वो इस साइड को हो जाएगा। ओके, और जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ को हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा तो जो राइट हैंड होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो यहाँ की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, देखो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका साउथ, ये वाला हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, लेट अस सपोज यहाँ से वो चला और यहाँ 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चला, ठीक है, यहाँ तक चला वो। उसके बाद कहता है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो, कोई व्यक्ति यहाँ को चल रहा है तो उसका जो राइट हैंड है वो ऊपर की ओर और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ा, यहाँ को मुड़ा जब ये, तो यहाँ को ये चला 4 किलोमीटर। ओके, पुनः दाईं ओर, अब यहाँ पे जब ये खड़ा है दक्षिण की ओर जब ये चल रहा है तो यहाँ से जब वो दाएं मुड़ेगा तो इसका दायां यहाँ को हो जाएगा। ठीक है, और ये दाएं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ को 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बताइए प्रारंभिक व अंतिम। प्रारंभिक पॉइंट इसका ये वाला है और जो अंतिम पॉइंट है ये वाला है। इट मीन्स हमें ये वाले डिस्टेंस यहाँ पे पता करनी है, ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको पहले हम समझ लेते हैं ढंग से। पहले कहा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ पे मैं था इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ से 10 किलोमीटर पहले चले हम यहाँ तक। ठीक है, की ओर चलने के बाद बाईं ओर जब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था वो जब बाएं मुड़ा तो उसका बाएं नीचे की ओर था। ठीक है, तो ये बाईं ओर मुड़ के यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पुनः दाईं ओर, यहाँ पे जब ये खड़ा था तो इसका दाया यहाँ को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये दाएं मुड़ता है तो यहाँ 5 किलोमीटर चलता है, तो पुनः दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक और अंतिम। हमें पता है कि जो प्रारंभिक पॉइंट है ये वाला है इनिशियल पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट है ये वाला है, तो इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि जो ये वाले डिस्टेंस है इसको यहाँ पे हमने इसके साथ मिला दिया। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 10 किलोमीटर है तो ये वाली भी 10 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, अब जब ये 10 है ये 5 है तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर हो जाएगी। और जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये है आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है तो ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगी। ये वाली 10 किलोमीटर है तो ये वाली भी 10 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, अब हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये वाली। इसके लिए हमने क्या कहा था कि ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है जो कि 15 किलोमीटर है इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इस वाली का स्क्वायर करेंगे 4 किलोमीटर का, और ऊपर से हम रूट यहाँ पे चढ़ा देंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, रूट चढ़ेगा। अब इसका सम करेंगे, 6 + 5 हो जाएगा 11, 2 + 1 3 एंड 4 एंड 2 241 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण की ओर चल रहे व्यक्ति।
ठीक है, साउथ की ओर वो चल रहा है व्यक्ति द्वारा बाईं ओर मुड़कर। देखो जब कोई व्यक्ति साउथ की ओर चलेगा तो उसका जो बायां होगा वो यहाँ को हो जाएगा, ठीक है, इस साइड को जो है उसका बायां हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इट मीन्स सपोज हमने कहा कि दक्षिण की ओर चल रहे व्यक्ति द्वारा यहाँ से 10 किलोमीटर चला जाता है, क्योंकि वो बाईं ओर मुड़ रहा है तो 10 किलोमीटर चला जाता है, वो पुनः बाईं ओर। अब यहाँ से जब वो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की उसका बायां हो जाएगा। अगर मैं यहाँ को यहाँ को मुंह किए हूं तो इसका जो राइट हैंड है ना वो नीचे की साइड होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड होगा, है ना। तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर, इट मीन्स जब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर चल जाएगा ऐसे, ठीक है। और बाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 15 किलोमीटर, तब पुनः 12 किलोमीटर दाएं। अब देखो यहाँ पे जब 15 किलोमीटर चलता है तो इसका दाएं अब इस साइड को हो जाएगा, यहाँ को, है ना। तो दाएं चलता है 12 किलोमीटर। ओके, तो कहता है कि व्यक्ति द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जरूरी नहीं कि ये डायग्राम हम बनाएं, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस पता करनी है। टोटल डिस्टेंस पता करनी है तो इसके लिए सारे डिस्टेंस जोड़ दो, 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 37 किलोमीटर। इट मीन्स जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो है आपकी 37 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक गाड़ी उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है, उत्तर ये वाली डायरेक्शन है तो यहाँ को वो चल रही है 11 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है पुनः दाईं ओर। अब यहाँ से जब वो दाएं मुड़ेगा तो इस साइड को जाएगा, ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर। सपोज यहाँ से जब ये मुड़ा तो ये यहाँ को चला 18 किलोमीटर, जो गाड़ी है वो 18 किलोमीटर दायां मुड़ के चली। पुनः बाएं मुड़कर, अब यहाँ से बायां मुड़ रही वो, तो इसका जो बायां होगा वो ऊपर की साइड को हो जाएगा, है ना। बाएं मुड़कर कहता है 24 किलोमीटर, ये कितना है, 24 किलोमीटर चलती है। देखो एक गाड़ी है जो कि उत्तर की ओर चलती है, 11 मीटर चली, 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, पुनः दाएं मुड़ के यहाँ से जो इसका दायां है वो इस साइड को हो जाएगा, दायां मुड़ के ये चला 18 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 18 किलोमीटर जब दाएं चली तो उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ जाती है, ठीक है, फिर बाएं और मुड़कर 24 किलोमीटर चलते हैं यहाँ को। तो बताइए कि वह किस दिशा में चल रही है। तो वह यहाँ पे यदि हम डायग्राम के थ्रू देखें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी आपकी नॉर्थ साइड, है ना। पहले देखो, पहले नॉर्थ साइड में चल रही थी, नॉर्थ के बाद वो चली ईस्टर्न साइड में, ईस्ट के बाद फिर 24 किलोमीटर बाएं मुड़ के चली तो वो पहुंची आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ये कोई हवाई जहाज उत्तर ये वाली डायरेक्शन है ना, यहाँ को सपोज वो चल रहा है कितना, 12 किलोमीटर। पुनः दाईं ओर मुड़कर, दायां मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ा और यहाँ पे चला ये 3 किलोमीटर। और पुनः बाएं मुड़कर, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर चलाएगा, ऊपर की ओर चलता है 2 किलोमीटर। बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो जो इसकी डायरेक्शन है ये हमें दिख रही है यहाँ पे साफ साफ, तो वो है आपकी नॉर्थ। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए। हमें पता है कि इसका जो प्रारंभिक पॉइंट है ये वाला है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट ये वाला है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, ये वाला, और इसके साथ साथ ये वाले डिस्टेंस को हम यहाँ पे मिला देते हैं। अब देखो ये वाली डिस्टेंस 12 किलोमीटर है तो ये वाली भी 12 किलोमीटर होगी। ओके, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जितनी इस लाइन की डिस्टेंस है उतनी ही इस लाइन की है, जितनी लाइन इस डिस्टेंस की है, जितनी डिस्टेंस इस लाइन की है उतनी ही इस वाली लाइन की डिस्टेंस है, तो ये चारों बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। बात करें इसकी टोटल डिस्टेंस की, क्योंकि इसकी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 2 किलोमीटर है और यहाँ से नीचे तक आपका 12 किलोमीटर है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी वो जाएगी आपकी 14 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये वाली है ये है आपकी 3 किलोमीटर। हमें पता है कि जब भी हमें ये वाली फाइनल और इनिशियल की डिस्टेंस पता करनी होती है तो इसके लिए हम जो डिस्टेंस हमारे पास दे रखी होती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर चढ़ जाएगा आपका रूट। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 0 एंड 205 किलोमीटर। इट मीन्स रूट 205 किलोमीटर इसकी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है, हवाई जहाज के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई।
कुल दूरी की बात करें तो 12 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर। ओके, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पहला इसने कहा था कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो हमने कहा नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। सेकंड उसने कहा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो वो आई आपकी रूट 205। एंड थर्ड इसने कहा हवाई जहाज के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, तो ये की गई आपकी 17 किलोमीटर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।